स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी लोग फ्रेंड जल्दी से आ जाइए। किरण वर्मा, योगेश कुमार, धीरू यादव, दीपक सिंह, महिमा यादव, सभी लोगों का एक बार फिर से जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज लेक्चर नंबर हम लोग का 5 होगा। और आज एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने यूपी स्पेशल की क्लास में। और आज के टॉपिक में मैंने प्लान किया है 3 टॉपिक कंप्लीट करने का। वैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा, और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में लोकगीत और लोक नृत्य। ये 3 टॉपिक आज के सेशन में रहेंगे। और अब तक जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं उसमें 3 4 5 टॉपिक और एक्स्ट्रा भी करके हमने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया है। क्या आप लोगों ने सभी लोगों ने पीडीएफ देखा? अपने अपने जहाँ पर आप क्लास कर रहे हैं वही एक ऑप्शन होगा, नोट्स का ऑप्शन होगा। जब आप नोट्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। क्या सब लोगों को पीडीएफ मिल गई? वादे के अनुसार मैंने कल आपसे कहा था कि कल पीडीएफ आपको, मैं जितने टॉपिक पढ़ाए हैं वो पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा उसमें 6 7 टॉपिक एक्स्ट्रा भी चले गए हैं। जैसे उसमें खनिज का भी है, लघु और कुटीर उद्योग का भी है, औद्योगिक संस्थानों का भी है। वो सारी पीडीएफ भी आपके गए हैं। राजन यादव, संगीता, प्रीति, मिल गया ना भाई सब लोगों को? ठीक है, चलिए आज सीधा हेडिंग बनाइएगा उत्तर प्रदेश में शिक्षा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा के स्तर पर सवाल बनते हैं, कुछ यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन 90% सवाल जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा से लेकर के बनते हैं वो संगीत विश्वविद्यालय को लेकर के, कृषि विश्वविद्यालय को लेकर के, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को लेकर के, और भी कुछ शिक्षा से संबंधित जो उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय की स्थापना, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान की स्थापना, इन सब को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्टली सवाल आपके एग्जामिनेशन में, मोस्टली एग्जाम जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, वर्तमान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं भारत उत्तर प्रदेश में, कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना, उसके संस्थापक कौन रहे, कहाँ पर वह स्थित है, कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, कौन सा कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जे अंतर्गत आता है, इन सब को लेकर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू आलोक पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ प्रतीक जी, आपका भी कमेंट आता है। चलिए चलते हैं सीधा क्लास में। और सबसे पहले आज का पहला मैप बनाएंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा में और केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? केंद्रीय विश्वविद्यालय देखेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय। और एक मैप बनाइए सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो एक आपका होगा प्रयागराज में। कहां पर होगा? प्रयागराज में। और दूसरा कहां होगा? दूसरा होगा आपका वाराणसी में। और तीसरा होगा आपका अमेठी में। चौथा होगा आपका लखनऊ में। पांचवा होगा आपका झांसी में। और लास्ट होगा आपका अलीगढ़ में, जहाँ पे पटना पच्छी बिहार है, शेखा पच्छी बिहार है ना, अलीगढ़ में। फिलहाल पटना तो एटा में है आपका, शेखा पच्छी बिहार है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में सबसे पहले मैंने जिला ही दिखा दिया आपको। ये 6 जिले हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है।
प्रशांत संस्थान स्थान, फिर से एक बार लिखिए, आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रमोद कुमार विश्वकर्मा जी क्या है। सर आपकी वॉइस लो है। अच्छा, आज थोड़ा सा वैसे हो सकता है वहाँ से भी स्लो होगा, और आवाज वैसे भी मैं थोड़ा सा लो हूँ, क्योंकि आज सुबह से थोड़ा सा फीवर है, फीवर अभी भी है हमको थोड़ा सा, लेकिन ये क्लास गैप नहीं करना है हमको, इसको कंटिन्यूअस 20 तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए। अगर वॉइस होगी थोड़ा वहाँ से धीमी होगी, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, देख लीजिएगा वॉइस धीमी तो नहीं है आपकी। एक बार अगर वॉइस वहाँ से धीमी होगी तो बढ़ा दीजिएगा रोशन जी। चलिए। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है, लिख लीजिएगा। अशोक। राजकीय वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का, वह अशोक है। ज्वाला सिंह कह रहे हैं सर आपकी क्लास लैपटॉप में क्यों नहीं खुलती? तो मोबाइल पे ही चलेगी शायद, लैपटॉप पे किसी रीजन बस शायद नहीं खुले होगी। तो वाराणसी में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या नाम है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दूसरा सवाल यहीं से पूछा जाएगा, स्थापना कब हुई इसकी? इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की बात किया जाए, इसकी स्थापना जो हुआ वह 1916 में हुआ। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, संस्थापक कौन रहे? तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन रहे? संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी रहे। कौन रहे? मदन मोहन मालवीय जी रहे। और उसके बाद प्रयागराज में कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1887 में। नोट करिए, स्थापना कब हुई? 1887 में। संस्थापक कौन है? विलियम गयूर। विलियम गयूर, आधा गाय। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात किया जाए, अलीगढ़ में कौन सा विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। स्थापना कब हुई? 1920 में। स्थापना कब हुई? 1920 में। और संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई। इसके संस्थापक भी सर सैयद अहमद खान हैं, लेकिन उनका निधन 1918 के आसपास हो चुका था। तो बड़ा रोचक तथ्य हो जाता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, ये टॉपिक का नाम है। बच्चे ने पूछा टॉपिक का नाम क्या है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान हैं, और इनकी मृत्यु 1918 के आसपास ही हो गई थी। सवाल उठता है कि जब मृत्यु पहले हो गई स्थापना बाद में कैसे किया इन्होंने? क्योंकि रीजन क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1875 में 1800 1875 में मोहम्मदन मोहम्मदन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे यही सर सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खान थे। और मोहम्मदन इसी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का ही नाम बदल करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान है, क्योंकि वही विश्वविद्यालय है जो 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। बात स्पष्ट हो गई? अगला पॉइंट देखिएगा, अमेठी में राष्ट्रीय विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो 2013 अधिनियम के तहत गठित किया गया था। राष्ट्रीय विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो 2013 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। दूसरा पॉइंट फ्रेंड ध्यान रखिएगा, झांसी में क्या है? रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय है। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय है और ये भी 2014 में गठित हुआ। कब? 2014 में गठित हुआ एक संसदीय अधिनियम के द्वारा, या स्थापित हुआ, गठित नहीं कह सकते, स्थापित हुआ 2014 के अधिनियम के माध्यम। सब साथ में नोट कर लीजिए, साथ में तैयार कर लीजिए, इसको बात के लिए कुछ छोड़िए मत। ये उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सवाल कैसे पूछा जा सकता है? हो सकता है तो पहला सवाल तो ऐसे पूछ लिया जाए, सभी विश्वविद्यालयों के नाम एक तरफ दे दिए जाए, एक तरफ जिले दे दिए जाए, मिलान करने के लिए आ जाए। हो सकता है सभी विश्वविद्यालयों का नाम दे दे और इधर आपका वर्ष दे दे, वर्ष मिलान करने के लिए आ जाए। और हो सकता है कई बार कुछ विश्वविद्यालय के संस्थापक भी पूछे जा सकते हैं। अमेठी होगा, वो रायबरेली से जो है ना, अब वो शिफ्ट हो गए, मतलब पहले वो हिस्सा जो रायबरेली का कुछ था, जिस स्थान पर वह स्थित है। पुरानी किताबों में क्या पहले तक हम रायबरेली ही बताते थे, राम कृपाल जी इसने बताया, नेहा मिश्रा जी, लेकिन जो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है ना, रायबरेली में ही था, क्योंकि पहले अमेठी का वो हिस्सा रायबरेली में आता था और रायबरेली ही जिला था। लेकिन 2010 के आसपास क्या हुआ, अमेठी जब नया जिला बन गया तो वो हिस्सा अब अमेठी में गया, तो सरकारी वेबसाइट अब आंसर बदल करके उसको अमेठी ही दे रही है। इसलिए ये सवाल अगर आया तो बहुत सारे बच्चे रायबरेली लगा के आएंगे, लेकिन अब आंसर इसको चेंज कर लीजिए, अब यहाँ क्या होगा, रायबरेली हो जाएगा। लखनऊ में जो है विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसको 1996 में स्थापित किया गया था। ये बचा था ना, इसको भी नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1996 में हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि विश्वविद्यालय, और स्थापना 1996 में। कब? 1996 में इसकी स्थापना की गई है। इसको ध्यान रखिएगा, स्थापना पूछा जा सकता है वर्ष इसका आपका। ये सारे आपके उत्तर प्रदेश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। क्या? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा, पहले सरकारी वेबसाइटों में भी, पुस्तकों के द्वारा भी राष्ट्रीय विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय रायबरेली ही दिया जा रहा था, और मैं रायबरेली पढ़ा भी रहा हूं पिछले 7-8 वर्षों से। लेकिन आपको पता है जिले का तो परिवर्तन 2010 के आसपास ही हो गया, कि सुल्तानपुर और रायबरेली के कुछ हिस्से को काटकर अमेठी नाम का एक नया जिला बनाया गया, और जहां पर यह राष्ट्रीय विमानन है वह अमेठी के अंतर्गत आता है। अब इसका परिवर्तन कर दिया गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। बाय द वे, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए
कि राष्ट्रीय विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, अमेठी और रायबरेली दोनों उत्तर में रहे तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर आपका अमेठी होगा। और अमेठी उत्तर विकल्प में नहीं है, रायबरेली विकल्प में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं विकल्प भी लिखा गया है, तो इनमें से कोई नहीं की बजाय तब आप रायबरेली लगा सकते हैं। लेकिन दोनों में किसी एक को चुनना होगा तो आंसर क्या लगाएंगे, तब आंसर अमेठी ही लगाएंगे। ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इसी केंद्रीय विश्वविद्यालय से कुछ सवाल आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपने इसको पढ़ लिया फिर भी हो सकता है आपका ये गलत हो जाए। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से भारत का, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लगा सकते हैं। आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में लिखा गया है, सबसे पुराना आपको यही नजर आ रहा है। लेकिन हमने सवाल क्या किया, हमने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है। अगर सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात किया जाएगा तब आप आंसर क्या देंगे, तब आप आंसर देंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लेकिन सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं है। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005 में, कब? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2005 में मुरली मनोहर जोशी के प्रयासों से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, जबकि स्थापना 1887 में हो गई। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित किया गया था 1916 में, उसी समय इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनेशन में सवाल आता है, अगर एग्जामिनेशन में सवाल आता है कि सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है, तो आंसर दीजिएगा बीएचयू। अगर एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कौन है, तब आंसर दीजिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जैसा सवाल होगा वैसा उत्तर होगा। एक और खास बात यहां से सवाल बन सकता है, क्या बन सकता है? अगर एग्जामिनेशन में सवाल आ जाए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है। आई रिपीट, मैं सवाल को फिर से दोहराता हूं कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तब आप आंसर देंगे झांसी। क्या आंसर देंगे? तब आप आंसर देंगे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय है। ये एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो 6 विश्वविद्यालय के नाम हो गए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान में प्रयागराज में है, और इसकी स्थापना 1887 में विलियम गयूर के द्वारा किया गया। दूसरा, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कहां पर? वाराणसी में, और इसके द्वारा मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। उसके बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। लेकिन यहाँ एक बात मैंने और सिखाया है कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से सर सैयद अहमद खान ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उसी का बदला हुआ नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में लखनऊ में किया गया। और साथ ही साथ राष्ट्रीय विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अमेठी में है, वह उसकी स्थापना 2013 में हुई, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना 2013 में किया गया था। और सबसे लास्ट पॉइंट यह है आपका कि रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, और यह कब स्थापित हुआ? 2014 में हुआ। इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। क्या? एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, नहीं वो लखनऊ वाला कृषि नहीं है भाई, कुलदीप जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ना है आपको? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हो गया। अब आपको उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से उसको देखना है। अगली हेडिंग बनाइए, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय। अगली हेडिंग होगी हमारी उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय। अब आइए हरा भरा कृषि विश्वविद्यालय देखते हैं हम लोग। कृषि विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो कहां कहां पर है? एक तो है आपका
बांदा में, ठीक। एक तो है आपका मेरठ में, ठीक। एक तो है आपका अयोध्या में, ठीक। एक है आपका कानपुर में, ठीक। और एक है आपका प्रयागराज में, प्रयागराज में। अयोध्या में जो विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है, कृषि विश्वविद्यालय का? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आचार्य नरेंद्र देव, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहां पर है आपका? ये, माफी चाहेंगे, ये कानपुर में है। अच्छा, अयोध्या में, ठीक है, फैजाबाद में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका कहां पर है? ये आपका अयोध्या में है, ठीक। उसके बाद आपका क्या है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका कानपुर में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। और है, अब इसकी स्थापना भी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर स्थापना पूछी जाती है तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में हुई। यही सबसे पुराना केंद्रीय, यही सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है। और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, इसकी स्थापना 1975 में हुई। और मेरठ में क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। केवल देखते मत रहिए, आप लोग भी इसको नोट करते रहिए और तैयार करते रहिए। और स्थापना इसकी स्थापना सन 2000 में हुई, सन 2000 में हुआ। और बांदा में, बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, बांदा में, बांदा कृषि विश्वविद्यालय है। स्थापना की बात किया जाए तो 2010 में, स्थापना की बात किया जाए तो 2010 में। जबकि अगर बात प्रयागराज की जाए तो प्रयागराज में एक विश्वविद्यालय है जिसे पहले आप इलाहाबाद एग्रीकल्चर के नाम से जानते थे। इसका नाम है सेम हिंगिन बाटम कृषि, सेम हिंगिन, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, सेम हिंगिन बाटम, सेम हिंगिन बाटम कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय। और ये ध्यान रखिएगा, सैम हिंगिन बाटम कृषि विश्वविद्यालय की जो है ये 2016 में इसे क्या किया गया? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। क्या? क्योंकि इसके 2016 में क्या कर दिया गया? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। 2016 में इसे इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का, डीम्ड विश्वविद्यालय का डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। जैसे ही मैंने ये शब्द लिखा है डीम्ड विश्वविद्यालय, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए होंगे
कि सर वाकई वास्तव में ये डीम्ड विश्वविद्यालय होता क्या है। एक्चुअली फ्रेंड ध्यान रखिएगा, किसी भी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो देती है, अयोध्या का एक बार रिपीट कर दें, अयोध्या में है आपका आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्या? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यूजीसी किसी भी विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देती है, और जिसे ही डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता है वह सीधे यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में रहता है। इसके नियंत्रण में शिक्षा मंत्रालय और आपके यूजीसी के नियंत्रण में रहता है। और साथ ही साथ जिसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता है उसे किसी खास क्षेत्र में उच्च शिक्षा के स्तर पर शोध करने का भी अवसर मिलता है। साथ ही साथ अपने शुल्क निर्धारित करना, अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करना, अपनी डिग्रियां देना, और भी उसको कुछ स्वायत्तता यूजीसी के द्वारा दिया जाता है। और वर्तमान में यूजीसी के आंकड़े, नेट पे आंकड़े में 9 डीम्ड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, जबकि समानता जो सरकारी वेबसाइटें हैं वो बताती हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, लेकिन यूजीसी की जो साइट है वो बताती है कि 9 डीम्ड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा। और ये सैम हिंगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, ये इसको क्या कर दिया गया है, अब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। क्या कर दिया गया है? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। 2000 में जिसे दिया गया था ना, वो भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय भैया। 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का विनीता यादव जो दर्जा दिया गया था वह कौन सा है? भातखंडे, जो आपका संगीत का विश्वविद्यालय है। और आचार्य नरेंद्र देव की स्थापना 1974 में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में है। प्रयागराज में सैम हिंगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 2016 में मिला है। और बांदा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में हुई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो इसकी स्थापना सन 2000 में हुई। कब? सन 2000 में हुई है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये 2016, हाँ यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं। इसे भी आपने विनीत जी बिल्कुल सही कहा कि सैम हिंगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय क्या था, पहले इसे इलाहाबाद एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, जो 2016 में है, नाम परिवर्तन हुआ। माफी चाहेंगे थोड़ा सा एक बात, नाम परिवर्तन कब हुआ? नाम परिवर्तन जो हुआ, इसका नाम परिवर्तन जो किया गया यह 2016 में हुआ। पहले इसे क्या कहा जाता था? इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर स्कूल ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कहते थे। क्या कहते थे इसे? इसे पहले इलाहाबाद इलाहाबाद एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कहा जाता था, कल्चर विश्वविद्यालय कहा जाता था। और सन 2000 में ही, बिल्कुल सही आपने बताया है, कि 2000 में ही इसे क्या मिला? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। और 2016 में क्या हुआ था? 2016 में इलाहाबाद एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके सैम हिंगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय कर दिया। अब आप पुराने पुल से जाएंगे तो वहां पर इलाहाबाद एग्रीकल्चर नहीं बल्कि सैम हिंगिनबॉटम लिखा है। तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसे 2000 में ही दिया गया है, जैसे कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा आपको भातखंडे संगीत संस्थान को दिया गया है। लेकिन इसका नाम बदल करके, इलाहाबाद एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके सैम हिंगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 5 कृषि विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर। और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को लेकर देखेंगे तो 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। लेकिन अगर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक है अयोध्या में, एक है कानपुर में, एक है मेरठ में, एक है बांदा में, एक है प्रयागराज में। और जो आपका झांसी में एक विश्वविद्यालय है कृषि का, वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए उसको मैंने सेंट्रल में लिखाया। अगर कभी एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है संख्या के अनुसार कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो आप आंसर दीजिएगा 6। अगर एग्जामिनेशन में कुछ पूछा जाता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो आंसर दीजिएगा 5। लेकिन सवाल अगर बदल के पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सहित कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तब आंसर इसका भी आप 6 दे सकते हैं। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रश्न में अलग से नहीं पूछा गया है तो आप आंसर 5 ही देंगे। ठीक है विनीत जी, आपकी बात ठीक थी। चलिए
तो ये आपके मैंने दो चीजें याद कराई, मैं बहुत आहिस्ते से बता रहा हूँ, जल्दबाजी में यहाँ नहीं चल रहा हूँ, इसलिए ताकि सारी चीजें एकदम आराम से आप नोट करते चलिए, सारी चीजें आप मेरे साथ साथ तैयार करते चलिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय मैंने तैयार करा दिया, कृषि विश्वविद्यालय मैंने तैयार करा दिया। अब मैं आपको शिक्षा से संबंधित कुछ आपसे तथ्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं। क्या? शिक्षा से संबंधित कुछ आपसे तथ्यात्मक सवाल पूछे जाते हैं। वो तथ्यात्मक सवाल कौन कौन से हैं, उन फैक्चुअल क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। पहले अब इसके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को नोट करिए, आप लोग ये सारे पॉइंट नोट करिएगा। शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कौन कौन से तथ्य हैं इसको नोट करिएगा। कि उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय की स्थापना, उत्तर प्रदेश शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना भी 1972 में हुई। और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना, उत्तर प्रदेश भाषा, इसको नोट करिए फटाफट, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में हुई। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुआ। कब हुआ? 1976 में हुआ। जानकारी के लिए बता दें, यूपीपीसीएस ने एक सवाल पूछा था कि भारत भारती पुरस्कार और विश्व भारती पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। यहीं पर नोट कर लीजिएगा, हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। मैंने करंट अफेयर में कई बार पढ़ाया भी है आपको। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। और जबकि संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है। इसको भी नोट करिए। ये सारे तथ्यात्मक सवाल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, आपको इससे मैंने समान परिचय में ही लिखा दिया है, लेकिन मैं एक पॉइंट और लिखा देता हूं। उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 में अपनाया गया। उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 को अपनाया गया। और एक पॉइंट और नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन है। राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। क्या?
राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है और स्थापना कब हुआ? 1999 में। स्थापना 1999 में। स्थान स्थान प्रयागराज, प्रयागराज में। एकमात्र जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो कहां पर है? प्रयागराज में है। इसको भी नोट करिएगा, ठीक है। इन सब के अलावा डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, डॉक्टर अंबेडकर इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप्ड, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल आया है। टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप्ड ये कहां पर है? कानपुर में। क्या सर इसका स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है? जहां जहां स्थापना वर्ष पूछा जाएगा वहां वर्ष लिखाएंगे, जहां नहीं पूछा जाएगा वहां नहीं लिखाएंगे। स्थापना वर्ष 1997 कब है? 1997 है। और एक कानपुर में जेके कैंसर संस्थान भी है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्या इसी कानपुर में क्या है? राजकीय जेके कैंसर संस्थान भी है, राष्ट्रीय जेके कैंसर संस्थान भी है, संस्थान भी है। और विकलांग विश्वविद्यालय, एक उत्तर प्रदेश में एक विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में एक विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? चित्रकूट में। कहाँ बनाया गया है? चित्रकूट में बनाया गया है, चित्रकूट में बनाया गया है। इसका वर्ष नहीं पूछा जाएगा, स्थान ही पूछा जाएगा। और हैंडीकैप्ड को कई बार बच्चे हिंदी अनुवाद करें, हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग, तो ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप्ड कानपुर में, इसकी स्थापना 1997 में हुई। और उत्तर प्रदेश का एक विकलांग, एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर है? एकमात्र भी है ये, एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय आपका कहां बनाया गया है? चित्रकूट में बनाया गया है, जिसका नाम बदल करके अभी क्या कर दिया गया है? जगत गुरु भट्टाचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। क्या कर दिया गया है? जगत गुरु भट्टाचार्य। इसका भी नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नाम बदल करके जगत गुरु भट्टाचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कर दिया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतने पॉइंट्स फटाफट नोट करिए। इन सब के अलावा भी कुछ विश्वविद्यालय हैं जो कई बार आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। जैसे आपका रज्जू भैया विश्वविद्यालय, रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इसे पहले इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। इसे पहले इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2016 में इसे नाम बदल करके क्या कर दिया गया? 2016 में यह स्थापित हुआ था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर स्थित है? ये प्रयागराज में है। कहां पर है? ये आपका प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। दंत विश्वविद्यालय जो है वह आपका कहां पर है? लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। क्या? दंत विश्वविद्यालय अगर आ जाए कभी, डेंटल का दंत विश्वविद्यालय जो है ये आपका लखनऊ में है। दंत विश्वविद्यालय, दंत
विश्वविद्यालय ये आपका लखनऊ में है, लखनऊ में है। 2004 में स्थापित हुआ था। ये कब हुआ था? 2004 में स्थापित हुआ था। और आपका किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी आपका लखनऊ में है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज भी आपका कहाँ है? लखनऊ में। ये सब आप जानते ही हैं। पीजीआई भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ में। कहाँ पर है? ये भी आपका लखनऊ में है। ये सारे पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। और प्रयागराज का एक सवाल आया था 2020 में, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, क्या राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज बनाया गया? 2020 में सवाल आया था ये। राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय, ये यदा कदा कभी आएंगे, अब एक बार सवाल आ भी चुका है। विधि विश्वविद्यालय ये कहां पर है? ये भी आपका प्रयागराज में है। कहां पर है? प्रयागराज में। इतने सारे क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश की शिक्षा में पूछे जाते हैं। सारे पॉइंट नोट करके ओके बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, संपूर्णानंद, एक पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा जोड़ देता हूं, इसमें अभी आपके शायद नोट्स में नहीं होगा वो। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, क्या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये वाराणसी में है आपका। फिलहाल यदा कदा ही सवाल आएंगे ये सवाल। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये कहां पर है? वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में है, ठीक है। तो आपको 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय याद रखना है, 5 कृषि विश्वविद्यालय याद रखना है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन की स्थापना, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना, उत्तर प्रदेश में भाषा विभाग की स्थापना। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। क्या रिपीट करना है सुभाष जी, फिर से बताइए। रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इसका नाम पहले था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये 2016 में स्थापित हुआ था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका नाम बदल करके रज्जू भैया विश्वविद्यालय कर दिया गया है। दंत विश्वविद्यालय जो है ये लखनऊ में है, 2004 में स्थापित हुआ था। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, ये दोनों आपके लखनऊ में है। राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय अभी हाल फिलहाल 2020 में बनाया गया, ये प्रयागराज में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है ये आपका, ये कहां पर है? ये आपका वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में है। विश्वविद्यालय में एकमात्र और बचा हुआ है, इसके बारे में भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय क्या है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय, संगीत विश्वविद्यालय, उसका नाम है भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय। क्या नाम है? भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय। अब ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना को लेकर थोड़ा डाउट है। स्थापना में अलग अलग साइडें अलग अलग डेटा देती हैं। कुछ साइडें बताती हैं कि 1960 में यह स्थापित हुआ, और कुछ प्रमाणिक किताबें कहती हैं कि 1966 में यह स्थापित हुआ। लेकिन अगर दोनों विकल्प आएगा, क्या अगर दोनों विकल्प आएगा तब आप 1966 लगा सकते हैं। अगर दोनों विकल्प नहीं है तो 1960 है, तो 1960 याद रखिएगा। 1960 क्यों लिखती है उसका भी रीजन है। रीजन इसलिए है कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय का पूर्व नाम क्या था जानते हैं? भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय का पूर्व नाम था मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। क्या नाम था? मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक नाम था इसका। और मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 1926 में हुई थी। और इसका नाम बदल करके 1960 में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसीलिए कुछ साइडें 1960 उत्तर देती हैं, लेकिन कहीं कहीं 1966 भी लिखा है। इसलिए मैंने दोनों बता दिया ताकि आप अलग अलग जगह देखकर डाउट ना आए।
और इसी भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय को सन 2000 में, क्या सन 2000 में, जैसा कि विनीत जी ने बताया कि सैम हिंगिनबाटन को भी इसी समय दे दिया गया था, सन 2000 में क्या हुआ, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। सवाल उठता है ये है कहां पर सर? ये लखनऊ में स्थित है। क्या? ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? या लखनऊ में स्थित है। ये आपका भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो है, जिसका पूर्व नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक था, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, जिसका नाम 1960 में बदल करके भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कर दिया गया, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। और इसको सन 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। और ये कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। क्लियर? ये था आपका उत्तर प्रदेश से शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। इतना अगर टॉपिक आपको तैयार होगा तो फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं, इसको नोट करके। क्लास रुक रही है? रोशन, देखिए भाई, बच्चे के पूजा जी कह रहे हैं क्लास रुक रहा है। रिफ्रेश करिए भाई, आपकी ही प्रॉब्लम है ये।